मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अमोढ़ा कस्बे के बारे में, जो कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छावनी कस्बे से राम जानकी मार्ग को जाने वाली सड़क पर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमोढ़ा की मिट्टी में हजारों देशभक्तों की कुर्बानियां दबी हुई हैं। अमोढ़ा की मिट्टी से शीर्ष पर पहुंचे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी संबंध रहा है। अमोढ़ा कभी रियासत हुआ करता था। 13वीं शताब्दी तक अमोढ़ा रियासत पर कायस्थ वंश का शासन रहा। 14वीं शताब्दी के अंत में अमोढ़ा रियासत पर सूर्यवंशी राजाओं का अधिकार हो गया। इन सूर्यवंशी राजाओं में सबसे प्रतापी शासक राजा जालिम सिंह रहे। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अमोढ़ा रियासत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस समय के तत्कालीन राजा जंग बहादुर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजा जंग बहादुर सिंह ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयाँ लड़ीं। 1852 ईस्वी में राजा जंग बहादुर सिंह का निधन हो गया। 1853 ईस्वी में अमोढ़ा रियासत का कार्यभार राजा जंग बहादुर सिंह की पत्नी रानी तलाश कुंवर ने संभाला। रानी तलाश कुंवर जौनपुर के किसी बड़े राजघराने से ताल्लुक़ रखती थीं। रानी तलाश कुंवर युद्ध विद्या में बचपन से ही पारंगत थी। रानी तलाश कुंवर ने भी अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। रानी तलाश कुंवर ने कई बार अंग्रेज़ों को पराजित किया। अंग्रेज़ रानी से इस कदर चिढ़े हुए थे कि उन्होंने यह आदेश दे डाला, रानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। अंग्रेज़ अधिकारी रोक्राफ्ट ने अमोढ़ा के अगल बगल काफ़ी दिनों तक कैंप किया। अंग्रेज़ों ने रानी को पकड़ने के लिए भारी सेनाओं की तैनाती की थी। यहाँ तक कि अगल बगल के नदियों में नौसेना को तैनात कर रखा था। रानी जब यह समझ गई अब हम किसी भी तरह अंग्रेज़ों से बच नहीं पाएंगे, तो रानी ने अपने खास समर्थकों से कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगी। ऐसा होने की स्थिति में मैं अपनी जीवन लीला स्वतः समाप्त कर लूँगी। ऐसा ही हुआ। चारों तरफ से अंग्रेज़ों से घिरता देख रानी ने अपने ही कटार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस तरह रानी तलाश कुंवर वीर गति को प्राप्त हो गईं। रानी के शव को उनके समर्थकों ने कुछ दिनों तक छिपाया। फिर वहीं बगल में भवानी चौरा नामक स्थान पर रानी के शव को मिट्टी में दफना दिया, जो आज भी भवानी चौरा के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है। रानी के वीर गति प्राप्त होने के कुछ दिन पहले उनका घोड़ा पखेरवा गांव के पास घायल अवस्था में दम तोड़ दिया था, जहां उसको भी मिट्टी में दफना दिया गया था, जहां आज उस स्थान पर पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, जो श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। रानी तलाश कुंवर के वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद भी अमोढ़ा के वीरों ने काफ़ी दिनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। यह लड़ाई 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन ठंडा होने के बाद भी अमोढ़ा और इर्द गिर्द के इलाकों में 1858 ईस्वी तक चला। अंग्रेज़ों ने अमोढ़ा के अगल बगल भारी नरसंहार किया। अमोढ़ा रियासत के राजमहल को अंग्रेज़ों ने तोप से उड़वा दिया, जहां आज भी राजमहल का अवशेष देखा जा सकता है। अमोढ़ा के बगल छावनी कस्बे में
पीपल के वृक्ष पर करीब 500 देशभक्तों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जो कि आज छावनी शहीद स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सहस्त्राब्दी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने भी अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखा है कि हम भी अमोढ़ा के ही कायस्थ हैं, यहीं से ही हमारे पूर्वज अगल बगल के जिलों में गए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है, हम भी अमोढ़ा के ही कायस्थ हैं, यहीं से ही हमारे पूर्वज बलिया से फिर बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर गए। इस तरह से अमोढ़ा की मिट्टी से देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी संबंध रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी अमोढ़ा रियासत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।